हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, त्रिकोणमिति सूत्र। ये भी हम ट्रिक के द्वारा आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको काफी ढेर सारे फार्मूले हम बताएंगे, जिससे आप ट्रिक के माध्यम से, जैसे आप एक फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, उसके ऑफर में आपको 5 फार्मूले मिलेंगे। एक फार्मूला आप रटो, 5 अपने आप रट जाएंगे। ठीक है ना। तो हम कुछ ऐसी आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का ट्रिग्नोमेट्री में क्या महत्व होता है। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए बना लेते हैं। ये होता है एक समकोण त्रिभुज, जिसमें इनकी भुजा क्या होती है, इसको हम कर्ण बोलते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा है, जो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये जो खड़ी रेखा है, इसको हम बोलते हैं लंब। और ये जो नीचे है, इसको हम बोलते हैं आधार। अब इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस, आधार को बेस को, है ना, आधार को बेस कहते हैं, और लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इनको हम डिनोट कर देते हैं कोण को। एंगल हम ए से इसको डिनोट करेंगे, इसको बी से और इसको सी से। तो हमारे पास एंगल क्या हो चुके हैं, नाम ए बी सी। अब इनकी हम भुजाओं के नाम दे देते हैं। जो भुजा मतलब जो है, जैसे जो भुजा क्या है, जैसे कर्ण क्या है, कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, तो हम इसको एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे ये लंब है, तो लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। और इसको हम बेस को क्या बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, तो बी से हम इसको डिनोट करेंगे। तो पहले ये परपेंडिकुलर, फिर ये हाइपोटेनस, और फिर ये बेस। बेस यानी आधार। इसको हमने क्या किया, डिनोट कर दिया। अब यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। फिर है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटे कर्ण, बी बटे एच, बेस बटे हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, परपेंडिकुलर, आधार क्या है, बेस बी, तो पी बटे बी। अब इसी का साइन को उल्टा हम कौशिक लेंगे। ठीक है ना। साइन को उल्टा क्या लेंगे, कौशिक। तो साइन का उल्टा कौशिक। अब यहां ध्यान दीजिए, तो ये आ जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी का उल्टा आ जाएगा, ध्यान दीजिए, जैसे ये लंब बटे कर्ण था, तो ये कर्ण बटे लंब हो गया। अब अगला देखते हैं। तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। सेक का क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार आएगा, आधार आ गया। यहाँ आप देख सकते हो, है ना। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का क्या आ जाएगा, कॉट का आएगा आधार बटे लंब। इसका उल्टा हो जाएगा टेन का। तो ये आ गया आधार बटे लंब, उल्टा हो गया। आपको ये तीन आपको रटना पड़ेगा, तीन अपने आप आ जाएंगे। और हम इसके बाद अगली ट्रिक ऐसी बताएंगे आपको, है ना। इसको आप पूरा वीडियो देखिए। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं इसमें, कि जिससे आपको ये पूरे फॉर्मूले बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। बस वो ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी। ये फॉर्मूले अपने आप आपको हमेशा के लिए रट जाएंगे। आपको जब भी कोई बोलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले दिमाग में आ जाएंगे ट्रिक के द्वारा। अब पढ़ेंगे हम कौन से फॉर्मूले। अब होता है साइन थीटा बराबर, जैसे होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो इसी का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपको एक बार ध्यान रखिएगा, क्रम याद करना है पहले। एक बार ये क्रम याद करना कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। साइन कॉस टेन, ये याद करिए। तो साइन का उल्टा ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है, कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, और टेन का उल्टा कॉट होगा। अब यहाँ देखते हैं अगला फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखेंगे। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, जो ऑलरेडी उल्टा होता है इसका, साइन का। ठीक है ना। तो वो हम नहीं लिखाएंगे, उल्टे फॉर्मूले आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना। हम तीन फॉर्मूले लिखेंगे, साइन कॉस टेन। अब जैसे साइन का उल्टा क्या हुआ, कॉसेक, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब आते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक, तो 1 अपॉन सेक थीटा।
1 अपॉन सेक थीटा आया, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आते हैं tan में, तो tan का क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ये भी आपको याद है, ठीक है ना, समझना है। tan का उल्टा कॉट है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है ना, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन tan थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको, ये ट्रिक लगानी है। अब अगला आते हैं जिस ट्रिक की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, कि उस ट्रिक के द्वारा आपको ये सारे फॉर्मूले रट जाएंगे। तो ये ट्रिक है हमारे पास लाल बटे कक्का। क्या लगाना है आपको, लाल बटे कक्का, LAL, और नीचे लिखना है KKA। अब इसको हम कैसे मानते हैं, तो साइन, साइन के पास यहाँ लिखेंगे ऐसे क्रम से, ठीक है ना, साइन L के पास साइन, A के पास कॉस, और L के पास फिर tan, और फिर यहाँ नीचे से लेना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम इसका उल्टा सामने सामने लिखे हैं, ठीक है ना, इसका अपोजिट हम सामने सामने बना के रखे हैं इस फॉर्मूले के लिए। और इस फॉर्मूले के लाल बटी कक्का के लिए क्या करना है आपको, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये क्रम याद रखना है, ठीक है ना। तो ये एक ही क्रम से आपको ये दोनों मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। इस तरह जब आपको इसको निकालना रहेगा तो सीधा सामने वाला क्रम है आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। और जब ये वाला आपको रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको पूरा लगाना है, तो आपको ये रखना पड़ेगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो अब आइए यहाँ देखिए, एल के ऊपर क्या लेंगे साइन, ए के ऊपर कॉस्ट, और एल के ऊपर टैन। और कॉसेक को कहाँ लिखेंगे, कॉसेक को नहीं लिखेंगे, कॉसेक को यहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसे हम यदि कॉसेक से शुरू करते हैं तो यहाँ से कॉसेक, सेक और कॉट। तो आप ऐसा क्या कैसे करेंगे, आप इनको लिखेंगे लगातार, फिर यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे सेक थीटा, और यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा। ये आपको ऐसे क्रम में जाना है, ठीक है ना, ये क्रम से ही बढ़ते जाना है। यदि इसको मैं नीचे लिख देता तो ये ऐसा भी आ सकता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। तो आपको यहाँ दो क्रम याद करना है, ये क्रम सीधा सीधा वाला ये वाले फॉर्मूले के लिए, और ये आपको ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ये आपको इसके लिए याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, L बटे K, ठीक है ना, क्या होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार और के फॉर कर्ण। अब आते हैं टेन थीटा में, तो टेन थीटा को यहाँ हमने रखा है, तो टेन थीटा और क्या होगा लंब बटे आधार, एल बटे ए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, तो अगला देखेंगे हम सेक थीटा कॉसेक, सेक कॉसेक सेक और कॉट के लिए। तो हमने क्या बताया था आपको, कॉट से ही स्टार्ट करना है, तो कॉट नीचे रहेगा, तो मतलब हम उल्टा लेंगे अब। तो कॉट थीटा वाला क्या होता है आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब, इसी को उल्टा लेना है। अभी तक हम ले रहे थे एल बटे ए, अब ए बटे एल करेंगे, ठीक ना, ए बटे एल यानी आधार बटे लंब। सेक थीटा और क्या लेंगे कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार। और कौशिक थीटा और क्या लेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इससे आपको ये सारे फॉर्मूले रट जाएंगे। अब हम आते हैं, दो फॉर्मूले हमारे पास ऐसे हैं कि जिसको आप एक रटोगे, एक ऑलरेडी आपको बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, इसी का उल्टा, जैसे टेन का उल्टा कॉट, तो इसी का फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये पूरे सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सर्व संख्याएं में, उनके द्वारा हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। हमारे पास ये सर्व संख्या है साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होगा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं मिल जाए, ये है ना, कोई सवाल हल कर रहे हैं ये मिल जाए, तो इसकी जगह आप 1 रख सकते हैं। या फिर आपको प्रूव्ड करने के लिए कई बार आपको बनाना पड़ता है, तो आप 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब इनसे हम बनाएंगे क्या फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बनेगा, एक बार हम क्या करेंगे साइन का भाग देंगे और एक बार कॉस का,
तो पहले क्या करते हैं, पहले हम साइन थीटा का भाग दे देते हैं पूरे में, दोनों, है ना, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ बराबर के इस पार और उस पार दोनों तरफ साइन थीटा का भाग देना है। तो साइन थीटा नहीं है यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले आपके सेम है, जैसे यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ भी आप लगाओगे यदि फॉर्मूले, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ मतलब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देना है आपको, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूला यही लगेगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ क्या लगेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही है सेम, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कॉट में भी लगा देंगे आप। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दे सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। तो यहाँ क्या है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। तो अगला क्या बनेगा हमारा, यहाँ 1 आ जाएगा, डिवाइड होगा तो ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे हो जाएगा, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ कॉसेक क्या है, स्क्वायर नहीं लगा तो स्क्वायर यहाँ नहीं लगाना है, बट यहाँ स्क्वायर लगे तो यही इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार साइन थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो इसी का उल्टा लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा में। अब यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला प्राप्त मिल चुका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, एक फॉर्मूला ये मिला और ये मिल गया। अब इसी फॉर्मूले में एक बार हम क्या करेंगे, कॉस से दोनों तरफ भाग देंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ डिवाइड कराएंगे कॉस से। तो चलिए कॉस से करा लेते हैं, तो साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा से ही हमें इसे डिवाइड कराना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ जब हमने कॉस से साइन डिवाइड कराया तो ये कॉस वाला पक्ष जो है पद, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन, ठीक है ना, टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह, और इसकी जगह क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, कट जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक किसका आपको उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, होता है कि नहीं होता। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। हमारे पास क्या है यहाँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब सेक थीटा लिखेंगे। अब सेक थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, तो सेक स्क्वायर थीटा ही आएगा यहाँ, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये वाले फॉर्मूले से यहाँ आ गया ये कट के 1, और यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, जैसे हमारे पास कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है, 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब स्क्वायर में है तो आपको स्क्वायर लगा लेना है सेक स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आ चुका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको मिल गया जो रेड कलर में है। ये फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको हमेशा यूज में आते हैं। अब अगली सरल संख्या हम देखेंगे, अगली हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही सरल संख्या है, ठीक है ना, इसी से हम अब दूसरी टाइप के सूत्र फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है ना, दूसरे टाइप के सूत्र बनाएंगे इससे हम, इससे इस प्रकार के सूत्र बन गए, ठीक है ना, जो हमने साइन और कॉस से डिवीजन कराया है। अब हम इससे क्या बनाएंगे, और भी प्रकार के फॉर्मूले बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। अब यहाँ आपको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यदि आपको कॉस को यहाँ से पक्षांतर करो, है ना, इसकी साइड चेंज कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। अब अगला क्या करेंगे, एक बार कॉस को रखेंगे, साइन को उधर भेजेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हमने कॉस को अपोजिट साइड में ले गए और एक बार कॉस को रखकर साइन को अपोजिट साइड में ले गए, तो जब साइन को ले जाएंगे तो कॉस का निकलेगा, कॉस को ले जाएंगे साइन का निकलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले दो बन गए। अब अगला ले लेते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीका ही है। इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ हम फिर फॉर्मूले बनाएंगे, चलिए बना लेते हैं। यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ये टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। और एक बार क्या करेंगे, एक बार हम अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लिए ना हमने, क्या निकाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे यहाँ फॉर्मूला, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा के लिए जब फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 का क्या करेंगे, 1 का साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, जहां होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गई। अब चलिए एक और सरल समीकरण हम देखते हैं जिसके द्वारा फॉर्मूला बनाएंगे। अब हमारे पास क्या होता है गाइस, साइन सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होता है, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। आपको 3 याद रखना सर संख्या, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना, फिर यही सर संख्या से ये फॉर्मूला बना, ये दो, और फिर अगली सर संख्या हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो ये सर संख्या याद रखना, तो इनसे ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना। इनको क्या करना है, आपको पक्षांतर ही करना है, एक बार सेक को करना है, एक बार टेन को करना है, और एक बार हमें ये सब संख्या यूज करनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये भी 1 होता है। तो इससे भी हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी हमने क्या करना है, साइड चेंज कर देनी है, तो ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, यहाँ कॉट स्क्वायर की साइड चेंज कर दी है, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला और बनेगा, जब कॉट को हम रखेंगे सेक स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो कॉट को हम क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं और 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बन गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास। तो इसी प्रकार गाइस, यदि आपको ये चीजें पसंद आती हैं, ठीक है ना, कि हमने फॉर्मूला ट्रिक जो बताई है आपको, तो यदि पसंद आती हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे कमेंट करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन लगता है कि हमें ये क्वेश्चन में कठिनाई आ रही है, ठीक है ना, या करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन पर हम वीडियो बना देंगे। तो इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।